हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट है। कार्ड्स की एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की आई है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में आया है टावर। इसकी लाइफ चारों तरफ से ब्लॉक हो चुकी है। इसकी लाइफ में सडनली एक के बाद एक नेगेटिव सिचुएशंस अराइव हो रही है और इस वजह से ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और आज ही के दिन में, बिकॉज़ आज की ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, या फिर पिछले 1-2 दिनों में, या तो आज के ही दिन सुबह में या दोपहर में, ये थर्ड पार्टी, ये एक औरत हो सकती है या 2 औरतें हो सकती है। ये किसी तांत्रिक के पास गई थी जो हमेशा वो जाती है और उससे उन्होंने यही बोला है कि हम तो हमेशा आपके पास आते हैं, आपसे बहुत सारे मतलब सॉल्यूशंस आप देते हो, आप जो भी हमें बताते हो हम सब वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो देखिए, ये जो सामने वाला इंसान है ना, वो खुद के डिफेंस में आपको ही वहाँ पर गलत शो कर रहा है। वो ये बता रहा है कि आपने ही इन पर कुछ गलत क्रियाएं की है। मतलब देखिए, सामने वाला इंसान, उसके रिचुअल्स अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको सामने वाले को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो फिर वो सब बातें आप पर डाल रहा है कि आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव उस पर, थर्ड पार्टी पर किया है और इसी वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में दिक्कतें आ रही है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यही है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। उसकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही है। उसने पास्ट में जो सोचा था, जो न्यू बिगिनिंग्स होगी, जो पैसा उसके पास हमेशा खेलता रहेगा, सब कंट्रोल, घर परिवार का कंट्रोल, प्रॉपर्टी का कंट्रोल, आपके पार्टनर का कंट्रोल, उसके खुद के पार्टनर का कंट्रोल इसके हाथ में आ जाएगा। तो ये कंट्रोल ना अब इसके हाथ में नहीं आ पा रहा है और ना ही आपके पार्टनर और आपका कनेक्शन एंड हो पा रहा है। मतलब फाइनल एंडिंग की एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो महिलाएं हैं, ये बहुत सालों से प्रयास कर रही है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाए और आपका भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी कि आप खुद से ही इस रिलेशनशिप से चले जाओ। अगर आप मैरिड हो तो आप खुद से ही डिवोर्स के लिए तैयार हो जाओ। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर के दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए और आप खुद से ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ, इसलिए ये तंत्र मंत्र किया गया था और अभी भी वो वही करने में लगी हुई है। ये सुधरने वाली नहीं है गाइज़। ये जो महिलाएं हैं ना, ये सुधरने वाली नहीं है। इन्हें अब बहुत ज़्यादा डंडे पड़ने वाले हैं, बड़े बड़े डंडे पड़ने वाले हैं। शनि महाराज ना, अब इन्हें बहुत इनकी पिटाई होने वाली है आने वाले समय में। बिकॉज़ ऑलरेडी वो वक्री चल रहे हैं और अगर इन 4 महीनों में अगर ये उल्टी सुल्टी हरकतें करती है ये महिलाएं, या जो भी है आपके केस में, एक बुज़ुर्ग मेल की भी एनर्जीज़ है गाइज़ आज की रीडिंग में। 2 महिलाएं हैं और एक मेल है। ये आपके साथ जो रेजोनेट होगा वो आप रख लेना। तो ये इनकी हरकतें ना चल ही रही हैं। अगर इस टाइम फ्रेम में अगर ये करेंगे ना, तो फिर ये इतना ज़्यादा मल्टीपल होकर इन पर जाने वाला है। बिकॉज़ ऑलरेडी तो इतना कुछ कर चुके हैं और अभी भी इनका यही प्रयास चल रहा है और आज ही जाकर आए हैं या रिसेंटली जाकर आए हैं, तो फिर इनका काम तो आने वाले समय में मतलब तमाम ही हो जाने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में जाएगी ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद इस तांत्रिक ने इस थर्ड पार्टीज़ को बताया, बिकॉज़ इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के कनेक्शन का भी एनर्जी अपडेट उस तांत्रिक से लिया है कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, क्या हो सकता है आगे। तो हो सकता है साफ साफ इसने बोल दिया कि ये जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है, हम चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकते हैं। या तो फिर आपके बारे में उसने बताया है कि आप जिस पर कर रही हो वो इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान है, उसके पास भी शक्तियाँ हैं। हो सकता है आप खुद हीलर हो,
आपके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स है। तो ये आपकी जो पावर्स है वो उस तांत्रिक को पता है। ये कुछ खास लोगों के लिए एनर्जीज़ है गाइस, सभी के लिए नहीं है, बिकॉज़ पावर्स हर किसी के पास नहीं होती है। जिन लोगों के पास पावर्स हैं और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है। तो उस तांत्रिक को ये आपके बारे में पता है कि आपका इंट्यूशन पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप, हो सकता है आप खुद हीलर हो। आपके साथ बहुत बड़ी शक्तियाँ चलती है गाइस। और कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने कुछ ना कुछ सिद्धि भी प्राप्त की है यहाँ पर। या तो रिसेंटली आपने आपके खुद के पावर्स को अनलॉक किया है, आपको रिसेंटली ही आपके पावर्स के बारे में पता चला है, या आप खुद सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे पास्ट में और फाइनली अब आपको वो सिद्धि मिल चुकी है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो वो जो तांत्रिक है ना, उससे पता चल गया है कि आप में वो सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है, या आप में वो पावर्स आ चुकी है, या ऑलरेडी आप उतने ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। तो आप पर तो अब ये वशीकरण करना आपके कनेक्शन को ख़राब करना अब तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। देखिए कि आपसे उलझना मतलब डायरेक्टली उस शक्ति के साथ उलझना। आप तो यहाँ पर दिख रहे हो, एक इंसान के रूप में दिख रहे हो, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ी पावर जुड़ी हुई है। मतलब आपके साथ खेलना मतलब उस ईश्वरीय शक्ति के साथ खिलवाड़ करना, डायरेक्टली उससे ही पंगा ले लेना। चाहे वो काली माता की शक्ति हो सकती है, चाहे वो शिव जी की शक्ति होगी, या फिर बजरंग बली की होगी। ये 3 पावर्स की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो ये जो पावर्स है वो आपके साथ है गाइज़, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उनके जो भी गण हैं ना, हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पहले से ही आगाह कर देते हैं कुछ चीज़ों के लिए। आपको पहले से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन पावर। तो इस बात से अब ये थर्ड पार्टी भी डरी हुई है और ये तांत्रिक भी डरा हुआ है। लेकिन ये जो तांत्रिक है ना, वो दिखा नहीं रहा है, बिकॉज़ अगर इसने खुद का ही डर दिखा दिया तो फिर इसका मतलब जो ये चला रहा है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये जो इस तांत्रिक ने आपके बारे में इस थर्ड पार्टी को बताया है ना, इससे ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर आ चुका है और आपके बारे में बताया है, आपके पार्टनर के और आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बताया है। तो इसे और ज़्यादा ट्रिगर मिला है। देखिए, ट्रिगर हमेशा आपको ही नहीं मिलते हैं, कभी कभी थर्ड पार्टी को भी ट्रिगर मिलते हैं, बिकॉज़ वो भी इंसान है लेकिन गलत रास्ते पर जा रही है या जा रहा है। तो भगवान तो उनके हर बच्चे को सही राह पर लाने की ही कोशिश करते हैं। तो अब इस थर्ड पार्टी को ट्रिगर यूनिवर्स ने इसीलिए दिया है कि अब तो तुझे पता चला है कि ये इंसान कौन है, इसके पास क्या शक्तियाँ हैं, और अगर ये लोग डेस्टाइंड हैं तो क्यों तू बार बार इन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है। तो सुधर जा, अब रुक जा। ये इसे ट्रिगर वार्निंग मिली है आज। लेकिन फिर भी इसका माइंड मतलब ये ना, नहीं मैं खुद जीतूंगी और आपको हराने की कोशिश में लगी है। मतलब साम दाम दंड भेद की जो एनर्जीज़ है ना, अब इसने अपने अंदर पाल ली है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसे हरा कर ही रहूँगा या रहूँगी। मतलब आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओके। तो इस केस में अगर सामने वाला गलत इंसान है, वो खुद गलत होकर किसी अच्छे इंसान की लाइफ बर्बाद करने में लगी है या लगा है, तो भगवान क्या करेंगे? उसे तो पनिशमेंट मिलने ही वाली है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और सेकेंडली यहाँ पर ना कोई है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसे छुपकर सुनने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। आप लोग जब साथ में भी थे ना, तब भी ये थर्ड पार्टी, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर के पेरेंट्स है ये, स्पेसिफ़िकली आपकी मदर इन लॉ, जब आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे के साथ मतलब कुछ बातें करते थे, तो वो थर्ड पार्टी हमेशा छुपकर आपकी बातें सुनती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर महसूस होती थी कि इन लोगों का कनेक्शन इतना ज़्यादा
प्यारा क्यों है? मतलब ये इतनी पागल औरत है, आप लोगों को बता दूँ, इसने बस आप पर फ़ोकस किया, मतलब उसकी बहू पर फ़ोकस किया उसने। उसने ये नहीं देखा कि अरे इसके साथ मेरा बेटा भी खुश है। ये उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं। जो अच्छी औरतें होती हैं ना, वो खुद के बेटे की या बेटी की खुशी किस में है वो देखती है। लेकिन ये जो पागल औरतें होती हैं ना, वो हमेशा बहू के सुख से बहुत ज़्यादा जलती हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, या स्पेसिफ़िकली ये एनर्जी किसी के लिए निकल कर आई है। तो ये औरत बहुत बार आपकी बातें सुनती थी और जेलस फ़ील करती थी, और इसीलिए इसने ठान लिया था कि इसे तो मैं घर से बाहर कर ही रहूँगी अब। और उसके बाद क्या हुआ? अगर इसने आपको घर के बाहर भी निकाल दिया, या एक साथ आप एक छत के नीचे रह भी रहे हो साथ में सब लोग, तो भी गाइज़ इसकी लाइफ में भी खुशियाँ तो है ही नहीं ना। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ आते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती ही रहती है। दूसरों के लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड करोगे, नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करोगे, अंदर ही अंदर दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी पाल कर रखोगे, तो फिर वही रिटर्न में आता है। मतलब नेगेटिव कर्मा एक्शन से ही नहीं होता है कि आप मतलब एक्शन ही लोगे तो ही क्रिएट हो जाएगा। अगर आप माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हो, मन में ही किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, किसी को बद्दुआ दे रहे हो, तो वो एनर्जी आपकी तरफ भी आ जाती है गाइज़। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके साथ भी गलत हुआ है, तो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बंद नहीं होता है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा पेन मिला होता है ना, तो फिर वो निकल ही जाता है अंदर से, वो आता ही है बाहर। लेकिन फिर भी जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, गॉसिप्स कम करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा एनर्जीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर किसी का बहुत ज़्यादा खून खौल जाता है। जब भी थर्ड पार्टीज़ का नाम आता है सामने, या जब भी उसके बारे में बोला जाता है या कुछ भी होता है, आप लोगों का खून खौल जाता है एकदम से। तो खुद का खून खौलाना नहीं अभी, ओके? इससे आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। तो शांत रहिए, और शांति किससे हासिल होगी? मेडिटेशन से। थोड़ा-सा मेडिटेट कीजिए, पॉज़िटिव रहिए, अच्छी-अच्छी बातें सुनिए, देखिए, और थोड़ा माइंड यहाँ पर आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आप लोगों को आपका माइंड पॉजिटिविटी में डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी चल रहा है, ये आपको अवेयर करने के लिए मैसेजेस होते हैं कि ये क्या कर रही है, सामने से क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये कर भी रही है कुछ, तो फिर उस केस में आपको अवेयर रहना है। अगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती हैं कि हाँ, उसकी पर्सनैलिटी यही है, कंट्रोलिंग है, जेलस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये छुप कर बातें सुनना, खुद को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाना बाहर, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी इमेज, फेक अच्छी इमेज क्रिएट कर कर घूमना बाहर, अगर ये है उसकी पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी की, तो आपके केस में आपको अवेयर हो जाना है कि उसने क्या किया है। और आपको बस आध्यात्मिकता में आपका ध्यान लगाना है, हनुमान जी को प्रे करना है प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए ये एनर्जी अपडेट्स होते हैं कि यूनिवर्स आपको पहले से ही अवेयर करना चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तो उससे पहले ही अगर ये कुछ कर रही है, तो उससे पहले ही आपको ये पता चल जाए, और आप भी उसी पावर के साथ पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। जब आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो इसका जो ये षड्यंत्र है, इसका ये जो काला पीला नीला है, वो आप पर असर नहीं करेगा। इसीलिए आज ये एनर्जी अपडेट आप तक पहुंचा है, तो अवेयर रहिए, प्रिपेयर रहिए। बिकॉज़ ये ना अब आपके पार्टनर को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रही है। वाटर मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव अफर्मेशन से भी किया जाता है, नेगेटिव भी। अच्छाई के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं, लेकिन ये पागल औरत नकारात्मक एनर्जीज उसमें डाल रही है, नेगेटिव अफर्मेशंस उसमें डाल रही है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर।
और इमोशनल ब्लैकमेल करना, दोबारा से लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, इसमें ही ये लगी हुई है यहाँ पर। आपके पार्टनर ना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इमोशंस उनके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको अप्रोच कर सके, आप किस माइंडसेट में हो, आप किस एनर्जीज़ में हो, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बातें हैं ना, इसको पता चली है थर्ड पार्टी को, इसी वजह से ये फिर बौखला गई है अभी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा मतलब इसका हो गया है। तो इस थर्ड पार्टी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अगर आप डेस्टाइन्ड हो तो कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपको अलग नहीं कर सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा और सडनली आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। अगर इन केस आपके पार्टनर के साथ आपका खुद का कुछ नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है, मतलब आपका नकारात्मक कोई कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आपके खुद के पार्टनर से ट्रिगर मिलने की भी यहाँ पर चांसेस है। कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये एनर्जी अपडेट है, बिकॉज कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग्स होती है तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर होती है। तो फिर अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो उस केस में भी आपको अवेयर रहना है कि वो ट्रिगर आपको किस लिए मिला है, वो एनर्जीज रिलीज़ कर देनी है और आपको पॉजिटिव रहना है गाइज। ओके, तो यही है आज की आपकी रीडिंग पसंद आती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और आपने आप पर ही काम कीजिए, पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए, दान पुण्य की काम कीजिए ताकि वो ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ जाए। ओके गाइज, तो यही है रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।